आप सभी को जय मसीह की इटर्नल विजडम चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मेरा चैनल में नए हैं तो प्रभु की महिमा के लिए एक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम लोग जाकब और एसू के बारे में देखेंगे, जो लिखा हुआ है उत्पत्ति नबी पुस्तक उसका 25 अध्याय। अब्राहम के अन्य वंशज। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। उससे जिमरान, योक्सान, मदना, मिद्यान, इसबाक और सू उत्पन्न हुए। योक्सान से सवा और ददान उत्पन्न हुए और ददान के वंश में असूरी, लतूसी और लुम्मी लोग हुए। मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, होनोक, अबीदा और एल्दा हुए। ये सब कतूरा की संतान हुए। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखैलियों के पुत्र को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। अब्राहम की मृत्यु। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हित्ती शहर के पुत्र एप्रोन की ममरे के सन्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसको मिट्टी दी। अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरियों नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। इस्माइल की वंशावली। अब्राहम का पुत्र इस्माइल, जो सारा की मिस्री दासी हाजिरा से उत्पन्न हुआ था, उसकी यह वंशावली है। इस्माइल के पुत्र के नाम और वंशावली यह है, अर्थात इस्माइल का जेठा पुत्र नबायत, फिर केदार, अदबेला, मिबसाम, मिस्मा, दुमा, मस्सा, हदर, तेमा, यतूर, नापिस और केदमा। इस्माइल के पुत्र ये ही हुए और इन्हीं के नामों के अनुसार इनके गांव और छावनियों के नाम भी पड़े। और ये ही 12 अपने अपने कुल के प्रधान हुए। इस्माइल की सारी आयु 137 वर्ष की हुई तब उसके प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके वंश हबीला से सुर तक, जो मिस्र के सन्मुख असुर के मार्ग में है, बस गए और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सन्मुख पड़ा। इसहाक के पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्मन राम के बासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरी गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्यों के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। एसाव द्वारा पहिलौठे का अधिकार बेचना। फिर वे लड़के बड़े होने लगे
और एसाव तो बनवासी होकर चतुर शिकारी खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसीलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम ही पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहिलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसीलिए पहिलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और पहिलौठा का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यों एसाव ने अपना पहिलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। ईश्वर इस वचन से हम सभी को आशीष दे। आमीन।